क्वेश्चन नंबर 35। दो संख्याओं का मस 19 और लस 228 है। यदि एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हम पहले लिखेंगे, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हम लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर x। माना कि दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है लस गुना मस बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। लघुत्तम समवर्त गुना महत्तम समवर्तक बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लघुत्तम कितना दिया हुआ है, तो लघुत्तम है 228। महत्तम कितना है, तो महत्तम दिया हुआ है 19 बराबर संख्याओं का गुणनफल में एक संख्या दिया हुआ है 57। ठीक है, और दूसरी संख्या को हम क्या माने हैं, x, क्योंकि दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो 57 गुना x कर देंगे, संख्याओं का गुणनफल के जगह पे दो संख्या होता है हमेशा। ठीक है, जब भी ये फॉर्मूला लगता है तो दो संख्या का जब लघुत्तम दिया हो महत्तम दिया हो तभी ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। लघुत्तम गुना महत्तम बराबर संख्याओं का यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 228 गुना 19 बटा 57 बराबर x। अब 57 यहाँ पे गुना में है। देखिए बराबर के इधर क्या होता है, दायां हाथ तरफ, और बराबर के इधर होता है बायां हाथ तरफ। तो दायां हाथ तरफ क्या है, दायां तरफ गुना में है, तो बायां तरफ जाके क्या में हो जाएगा, भागा में। ठीक है, तो 57 इधर आके देखिए बटा में यानी भागा में हो गया है दोनों का। अब इसको हम काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 दिया 57। देखिए 3 बार में कट गया है। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 सते 21, 3 सते 21, एक इधर गया तो 3 छक 18 यानी 76 तिया 228 और 19 तिया 57। देखिए कट चुका है 19 तिया 57 और 3 से 76 बार में। देखिए 3 सते 21, यहाँ पे 22 है तो एक इधर गया 18 हो गया, 3 छक 18 यानी 76 बचा। x बराबर क्या बचा, 76। तो लिखेंगे अतः x बराबर 76। देखिए x बराबर 76 बचा सिर्फ। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा था तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः दूसरी संख्या बराबर 76। तो इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे। बस हमें क्या करना है, जब भी दूसरी संख्या पूछे तो लघुत्तम गुना महत्तम करके पहली संख्या से यानी पहली संख्या जो दिया हुआ है उससे भाग दे देना है। देखिए ये दोनों गुना करके, ये बटा में यानी भाग दे देना है गुना करके, और फिर काट देना है। तो जो आएगा वो दूसरी संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36। दो संख्याओं 60 और 90 का लघुत्तम समवर्त 180 है, तो लस की मदद से उनका महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, लघुत्तम दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों संख्या दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, महत्तम समवर्तक पूछ रहा है यानी मस निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लस गुना मस बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए लसा गुना मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो लसा कितना दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में 180। तो लसा की जगह पे 180 लिख लेंगे, गुना मसा हमें निकालना है। तो देखिए मसा को बस मसा ही लिख लेंगे। संख्याओं का गुणनफल में दो संख्या कौन कौन है, 60 और 90। तो बस 60 गुना 90 कर देंगे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल में जो दो संख्या दिया हुआ है उसको गुना कर देंगे बस। 60 गुना 90 यानी 60 और 90 का लघुत्तम दिया हुआ है। ठीक है,
देखिए 60 और 90 का लघुत्तम कितना दिया हुआ है 180, और हमसे क्या पूछ रहा है महत्तम निकालने के लिए, यानी लघुत्तम दिया हुआ महत्तम हमें निकालना है। तो देखिए, तो अतः महत्तम बराबर कितना हो जाएगा, महत्तम बराबर 60 गुना 90 भागा 180। 180 देखिए बराबर की इधर होता है बायां तरफ, बराबर की इधर दायां तरफ। तो बायां तरफ में क्या है, मासा के साथ 180 क्या है गुना में है, तो दायां तरफ भागा में हो जाएगा आके। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे हम, भागा में हो जाएगा। तो अब काट देंगे, तो 60 तिया 180, देखिए 60 तिया 180, 3 से 30 बार में 30 तिया 90, यानी मासा कितना हो गया, तो लिखेंगे देखिए मासा बराबर 30 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो लिख देंगे अतः महत्तम समावर्तक बराबर कितना हो गया 30। तो इस तरह से लसाअ की मदद से हम, और दोनों संख्या जब दिया हो तो मसा निकाल देंगे। तो यही हमसे पूछ रहा था कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, तो आ चुका है देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, दो संख्याओं 50 और 75 का मसा 25 है, तो महत्तम समावर्तक की मदद से इनका लसाअ ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 37 में दो संख्या दिया हुआ है, मसा उसका यानी महत्तम समावर्तक दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्त। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लघुत्तम समावर्त गुना महत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे लसाअ हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो लसाअ को हम लसाअ ही लिखेंगे। क्योंकि लसाअ पूछ रहा है, लसाअ गुना मसा कितना दिया हुआ है, देखिए मसा दिया हुआ है 25। क्वेश्चन नंबर 37 में मसा कितना दिया हुआ है 25, बराबर संख्याओं का गुणनफल मतलब जो भी संख्या है 50 गुना 75, यानी उन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, जो भी संख्या है जिसका मसा दिया हुआ यानी 50 75 का महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 25, और लघुत्तम समावर्त हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला पे हम बैठा दिए हैं, मसा के जगह पे मसा, संख्याओं का गुणनफल के जगह पे संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए अतः लसाअ बराबर कितना हो जाएगा, लसाअ बराबर 50 गुना 75 भागा 25। अब यहाँ पे 25 गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या में हो जाएगा, भागा में। अब देखिए 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75, तो कितना आ गया देखिए लसाअ बराबर 50 तिया 150, यानी देखिए 50 तिया 50 गुने 3 कितना हो गया 150, तो लिखेंगे अतः लसाअ बराबर 150। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 50 गुने 3 हम 150 यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद जो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि लसाअ ज्ञात करें, तो हम लिख देंगे अतः लसाअ बराबर 150। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 37 भी हल कर लेंगे।